हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9 एनसीईआरटी के मैथ के लास्ट पार्ट वीडियो नंबर 5 पे। और इसके पहले के वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12, दो क्वेश्चन जो कि 9.3 में बचे हुए थे, उसको सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और इसी के साथ ही चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं, देखते हैं उसका सोल्यूशन कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, ए बी सी एंड डी ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी ये क्या है, टू राइट ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉमन है। ए सी जो है कॉमन है। प्रूव दैट एंगल सी ए डी इक्वल टू सी बी डी, सी ए डी, इसको और इसको हमको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो चलिए इसी क्रम में जो है देखते हैं कैसे ये इक्वल प्रूफ हो पाता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के क्रम में हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लीजिए। तो इसमें देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, यानी तीनों एंगल का एडिशन ट्रायंगल के 180 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसमें ए बी सी यानी एंगल बी तो 90 डिग्री है, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। तो एंगल बी का मतलब एंगल ए बी सी हो गया। तो आप लिखिए 90 प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर हम इन दोनों की बात करें, बाकी के दो एंगल, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी के दो एंगल तो 90 डिग्री ही हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 90 है ही, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। माइनस करिए तो एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, ये दोनों का एडिशन कितना है 90 डिग्री है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है। अब आ जाइए दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी की बात कर लेते हैं। इसमें भी सेम होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप देखेंगे तो एंगल सी डी ए प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी, यानी तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री है। रीजन वही है फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। फिर वही बात हो गई कि जो एंगल डी है यानी सी डी ए 90 डिग्री है, तो बाकी के बच्चे दो एंगल का एडिशन कितना आएगा 90 ही आ जाएगा। सी ए डी और ए सी डी का अगर निकालेंगे, देखिए तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी, ठीक है ना, ये 90 इधर आके माइनस हो गया, तो कितना बच गया एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी, कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बच्चों। अभी तो हमने देख लिया कि बाकी के दो बच्चे एंगल का एडिशन भी 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है। ठीक है ना। अब हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए यहाँ पे BCO को ACD में, BCO को किसे ऐड कर दिया, हाँ ACD के साथ। ठीक है, लिखिए एंगल BCA प्लस एंगल ACD प्लस एंगल क्या हो जाएगा, बचा हुआ CAB हो जाएगा। CAB प्लस इसमें कौन सा बचा CAD। ठीक है ना, मिला के कितना हो गया
जाहिर सी बात है 90 90 180 होगा, लिख दीजिए 180 डिग्री। अब देखिए BCA और ACD की बात करते हैं। BCA ये वाली एंगल और ACD यानी ये एंगल, दोनों मिला के क्या हो गया, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, ये दोनों मिला दिया जाएगा तो एंगल BCD हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह लिख सकते हैं एंगल BCD। अब CAB पे आ जाइए, CAB ये वाला एंगल, और दूसरा CAD ये एंगल, इन दोनों को मिलाया जाए तो क्या नाम लिख सकते हैं इसका, इसका नाम हो सकता है DAB, ठीक है ना, एंगल DAB कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। 1 ये हो गया आपका 2 और वो आ गया 3, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और दिया, हाउ एवर इट इज गिवन दैट, देखिए ये एंगल 90 है, ये भी 90, यानी एंगल बी और एंगल डी को मिला दिया जाए, ये भी तो 180 हो जाएगा। एंगल बी जिसको आपने ABC लिखा है, एंगल डी ADC, तो ये भी तो 90 90 180 हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ही है, तो एक एक एंगल तो 90 90 जोड़ दिया 180 हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 अगर ऑब्जर्व किया जाए, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या देख रहे हैं हम, सम ऑफ मेजर ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर हाउ मच, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो बना ही रहा है दोनों जब मिल गए, क्वाड्रिलेटरल क्या नाम क्या आ जाएगा, ABCD, ठीक है ना। तो ये एंगल ये अपोजिट एंगल होगा, ये भी अपोजिट है, दोनों मिलके क्या आपस में बना रहे हैं 180 डिग्री बना रहे हैं, इज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक, अगर आप जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल 180 बनाने का मतलब वो क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर आ जाएगा, तो देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ रहे हैं ना बच्चों, ये मतलब कहने का है कि यह जो है क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर बना हुआ, ये चीज प्रूव किया हमने, ठीक है ना। अब देखिए CD को कंसीडर कर लिया हमने कार्ड, कंसीडर CD एज अ कार्ड। आप जानते हैं सर्कल के अंदर अगर ये कार्ड है तो ये वाला जो होगा ये इसके इक्वल आ जाएगा, नहीं एंगल इन सेम सेगमेंट से, तो हो जाएगा एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, रीजन क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो बच्चों देखिए हमको CAD इक्वल टू CBD प्रूव करना था, यहाँ देखिए प्रूव हो गया, तो इसलिए हमको पहले इसको क्या प्रूव करना पड़ा कि यह जो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है ABCD, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वो ये देखिए स्टेप से आते हुए इक्वेशन 1 2 3 और 4 से हमने ये चीजें प्रूव की है, और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो गया तो एंगल इन सेम सेगमेंट से ये एंगल इस एंगल के बराबर आप आसानी से प्रूव कर लेंगे। तो बच्चों पेपर पेन उठाइए, प्रैक्टिस करिए स्टेप बाय स्टेप, देखिए आप भी इसको आसानी से लगा पाएंगे। बस करना यही है कि वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए,
सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर ज़रूरत महसूस करते हैं तो कमेंट करिए। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लेके, तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए। तो देखिए बच्चों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक्सरसाइज 9.3 सर्कल्स का लास्ट क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के क्रम में देखिए बच्चों, हमने एक सर्कल बनाया है और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया ABCD। ठीक है ना। अब हमको प्रूव करना है कि ABCD जो कि एक पैरेललोग्राम है और एक सर्कल के अंदर है, वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल भी होगा। ठीक है ना। तो आइए सॉल्यूशन के क्रम में देखते हैं सबसे पहले क्या हो सकता है, कैसे कैसे इसके स्टेप राइट करने हैं। तो सबसे पहले मान लिया लेट ABCD इज a साइक्लिक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही होता है, आपको मालूम है। ठीक है ना। तो बच्चों अगर ऐसा है तो एंगल A प्लस एंगल C जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर ऐसा है तो दोनों का एडिशन 180 होगा, ये हम जानते ही हैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आ जाइए, एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। इसका रीजन क्या होगा बताते हैं। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। रीजन यही है बच्चों, क्योंकि ये हम बताया ना कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है ना। तो लिखिए वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं, इक्वल। तो इक्वल भी हो जाएंगे आपस में। इस तरह से बच्चों अगर देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या होगा, A प्लस C कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है ना। और हमने देखा इक्वल टू C के है, तो C की जगह पे A भी लिख सकते हैं। तो ये 180 अगर हो जाता है 2 इंटू एंगल A, एंगल A का वैल्यू आपको क्या है, 180 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, कैंसिल करने पे एंगल A कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल C भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। एंगल A 90 डिग्री आ गया और एंगल C भी 90 डिग्री आ गया। इसके अलावा देखिए पैरेललोग्राम चूंकि है तो ये इसके पैरेलल होगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके, चारों एंगल आपका 90 डिग्री प्रूफ हो जाता है। ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम ABCD है राइट कर दीजिए। कोई भी एक एंगल आपने अगर राइट एंगल प्रूव कर दिया ना और पैरेललोग्राम है, तो ऑटोमेटिकली चारों एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आप डायरेक्ट राइट कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम ABCD है, पैरेललोग्राम ABCD has one of its interior angle, one of its interior angle as 90 डिग्री। ठीक है ना। देयरफॉर इट इज रेक्टेंगल, क्योंकि एक एंगल अगर 90 है तो बाकी भी 90। देखिए साइक्लिक है तो ये अपोजिट तो या पैरेललोग्राम ही है, तो अपोजिट 90 हो ही जाएगा। और आपको मालूम है कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका भी, मतलब ये एंगल इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 90 है तो ये भी 90, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल से देखेंगे तो 180 हो ही जाएगा।
तो इस हिसाब से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम ABCD है जो 1 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। और यही हमको प्रूव करना था बच्चों। देखिए काफी आसान रहा ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है यहीं पे सॉल्व होता है। आप लोग करेंगे क्या, सारे क्वेश्चन जो हमने वीडियो नंबर 1, 2, 3 और ये लास्ट 5 पार्ट में बनाए हैं, सारे वीडियो को आप देखिए, सॉल्व करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कमांड बढ़ता जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी थियरम है उसको भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बिना थियरम को समझे ये क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी। तो थियरम को पढ़ना जरूरी है, साथ में इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए। और जल्दी हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक बच्चों सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ओके, बाय बाय।